बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको अर्थशास्त्र का पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए, पाठ 3 हमारा है निर्धनता एक चुनौती। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले बता दें बच्चों, आप सबसे पहले जान लीजिए निर्धनता क्या है। निर्धनता का अर्थ होता है गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा या एक व्यक्ति गरीब कब होता है या निर्धन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं, यानी जो गरीबी रेखा होती है तो आप कह सकते हैं निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान या व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों की अलग अलग होती है, यानी आप कह सकते हैं कि गरीबी रेखा निर्धनता रेखा आय के हम उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक वस्तुएं अर्थात रोटी कपड़ा और मकान जो उसकी और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने में असमर्थ होता है। जो व्यक्ति इन अपनी यानी रोटी कपड़ा मकान और अपने स्वास्थ्य की देख रेख करने में आय की कमी के कारण असमर्थ होता है, वह ही निर्धन व्यक्ति होता है या उसे ही गरीबी की रेखा की श्रेणी में डाला जा सकता है। तो गरीबी रेखा अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। जैसे कह सकते हैं उदाहरण में कि अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि यहाँ पर जो अपने यहाँ भारत में जो निर्धन व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो उनके पास भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता है, उसी पर आप वो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन का निर्वाह करते हैं और वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा मकान और अपने स्वास्थ्य की देखरेख भी ढंग से नहीं कर पाते। तो वह सबसे व्यक्ति गरीब भारत का कौन सा होता है? जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान भी ढंग से नहीं होता है, वो गरीब व्यक्ति होता है। किंतु अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास एक मर्सिडीज गाड़ी होती है वो निर्धनता रेखा में आता है। तो इसलिए निर्धनता रेखा जो अमेरिका की है, जो अमेरिका में निर्धनता रेखा माने हो, भारत की निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। यानी वहाँ पर सबसे निर्धन व्यक्ति वह होता है जो एक मर्सिडीज गाड़ी से चलता है, और भारत में सबसे निर्धन व्यक्ति कौन है? जिसके पास 2 वक्त का भोजन नहीं होता है। तो इसलिए हर एक देश की निर्धनता रेखा सबसे अलग अलग होती है। तो बच्चों, अब देखिए, रविशंकर शुक्ला ने एक परिभाषा दी थी या इन्होंने बताया था कि निर्धनता रेखा की मापक श्रेणी क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने गरीबी की नई परिभाषा फिर से तय की है, यानी जो केंद्र सरकार ने गरीबी की नई परिभाषा फिर से तय की है। योजना आयोग के अनुसार देश के शहरी इलाकों में प्रतिदिन 28 रुपये 65 पैसे व ग्रामीण इलाकों में 22 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। यानी योजना आयोग के अनुसार जो देश के शहरी इलाकों में जो व्यक्ति प्रतिदिन 28 रुपये 65 पैसे खर्च करता है प्रतिदिन, और जो ग्रामीण इलाकों में 22 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन खर्च करता है, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा में नहीं आता है। दूसरी ओर योजना आयोग के अनुसार शहरों में 862 रुपये और गाँवों में 672 रुपये प्रतिमाह खर्च करने वाला व्यक्ति, शहरों में 862 रुपये और गाँव में 672 रुपये प्रतिमाह खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है, सरकार की नज़रों में वह गरीब नहीं होता है। क्योंकि योजना आयोग की पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार 2004 और 5 से लेकर 2009 और 10 में देश में गरीबी का प्रतिशत 73% था, यानी 7.3% था। यानी 2004 और 5 से लेकर 2009 और 10 में देश में गरीबी का प्रतिशत 7.3% घटा था, और सन 2004 से 5 में गरीबी का अनुपात 37.2% था, जो कि 2009 और 10 में घटकर 29.8% हो गया। यानी जो 2004 और 5 में गरीबी का अनुपात जो था वो 37.2% था, वह 2009 और 10 में घटकर 29.8% हो गया। रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 35 करोड़ व्यक्ति अभी भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये रविशंकर के गरीबी रेखा के आंकड़ों का जो अवलोकन किया गया था उसके अनुसार यह रिपोर्ट योजना आयोग की
तय हुई थी। अब बच्चों देखिए, निर्धनता के प्रकार, यानी जो निर्धनता होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो इसको मैंने कई रूपों में बच्चों ने आपके सामने प्रकट किया है। तो निर्धनता के प्रकार, यानी निर्धनता जो होती है या गरीबी, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो निर्धनता देखिए, सबसे पहले निर्धनता कितने प्रकार की होती है, तो निर्धनता 2 प्रकार की होती है। एक होती है सापेक्ष निर्धनता और दूसरी होती है निरपेक्ष निर्धनता। समझ लीजिए आप, एक होती है सापेक्ष निर्धनता और दूसरी निरपेक्ष निर्धनता। तो अब देखते हैं बच्चों, हम सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं। तो विभिन्न वर्गों, प्रदेशों और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से, यानी सापेक्ष निर्धनता का आशय विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है, जिसकी रेखा, यानी जब हम अपनी निर्धनता की माप, इसमें कह सकते हैं कि जब हम अपनी निर्धनता की माप किसी अन्य देश के मुकाबले करते हैं तो वो होती है सापेक्ष निर्धनता। समझ गए? जब हम अपनी निर्धनता की माप किसी अन्य के मुकाबले या अन्य देश के मुकाबले, अन्य व्यक्ति के मुकाबले करते हैं तो होती है सापेक्ष निर्धनता। और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है कि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को हम ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप करते हैं तो होती है निरपेक्ष निर्धनता, यानी किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप करते हैं तो वह होती है निरपेक्ष निर्धनता। इसमें कह सकते हैं कि यदि हम वास्तव में गरीब हैं, ठीक, हमारा रोटी, कपड़ा और मकान तथा स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो रही है अपनी आमदनी से, तो इसका मतलब होता है कि वह निरपेक्ष निर्धन व्यक्ति है, नहीं, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी कमाई से नहीं कर पा रहा है, वह वास्तव में निर्धन है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो वास्तव में निर्धन नहीं होता है, वह व्यक्ति दूसरे की तुलना में अपने आप को निर्धन दिखाता है। तो जो दूसरे की तुलना में अपने आप को निर्धन साबित करता है वो होता है सापेक्ष निर्धन व्यक्ति, और जो वास्तव में निर्धन होता है वो होता है निरपेक्ष। अब समझ में आ गई बात? अब देखते हैं बच्चों, भारत में गरीबी के कारण, यानी भारत में गरीबी के कारण क्या है। तो भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से कृषि पर निर्भर करती है, यानी जो भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से वो कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग जो होते हैं, लगभग आधे से अधिक लोग वो कृषि पर ही डिपेंड हैं। तो लेकिन भारत में खेती अप्रत्याशित मानसून पर निर्भर करती है। लेकिन जो भारत की खेती होती है, भारत के अधिकांश व्यक्ति क्या कृषि पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो भारत की खेती है वो अप्रत्याशित मानसून पर ही निर्भर करती है, जिससे उपज में अनिश्चितता बनी रहती है। यानी उपज में अनिश्चितता का अर्थ होता है कि यदि अधिक बारिश हो जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और कम होती है तब भी फसल उजड़ जाती है। इसलिए अप्रत्याशित, यानी जो मानसून है यहाँ का अप्रत्याशित है, वो पहले से प्रत्याशित नहीं कि हाँ इतनी बारिश उपज के अनुसार होगी, इसलिए वो जिससे उपज में अनिश्चितता बनी रहती है कि कितने वर्ष बारिश के मुकाबले कैसी हम फसल पैदा होगी, उसमें अनिश्चितता, यानी कोई निश्चितता नहीं होती, उसमें अनिश्चितता बनी रहती है। पानी की कमी, खराब मौसम तथा सूखा भी ग्रामीण इलाकों में गरीबी के प्रमुख कारण हैं। यानी पानी की कमी, यदि वर्षा नहीं होती पानी की कमी हो जाती है, खराब मौसम तथा सूखा भी ग्रामीण इलाकों में गरीबी के प्रमुख कारण हैं। आज देखिए बच्चों, आ गया था भारत में गरीबी का प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसमें संयुक्त आंकड़े, प्रतिशत मतलब आंकड़े, भारत में गरीबी के आंकड़े क्या हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 6 में करीब 64 करोड़ लोग, लगभग 55.1% लोग गरीब थे। यानी वर्ष 2005 से 6 में करीब 64 करोड़ लोग, लगभग कह सकते हैं 55.1% लोग गरीब थे। यह संख्या सन 2015 और 16 में 36.9 करोड़ थी, जिसको आप कह सकते हैं 27.9% हो गई। यानी यह घट के 2015 और 16 में जो कि 64 करोड़ लोग थे, लगभग 55.1% लोग गरीब थे, वह संख्या 2015 और 16 में घटकर 36.9 करोड़ नहीं, लगभग 27.9% हो गई। तो इस प्रकार भारत में गरीबी का प्रतिशत है जो वो उसका स्तर नीचे गिरता हुआ चला आ रहा है। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था बच्चों कि निर्धनता के प्रकार जो हैं वो मैंने कई रूपों में आपको बताएं, तो फिर अब आप बता दे रहे हैं कि निर्धनता के प्रकार। तो निर्धनता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। उधर मैंने पढ़ाया था आपको प्रत्याशित और दूसरी अप्रत्याशित निर्धनता, इधर पढ़ा रहे हैं शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। समझ गए? तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है NCERT का, इसलिए इससे
हाई स्कूल में भी लगभग कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अधिक से अधिक बार देखने का प्रयास करें। और एक बार पुनः बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो अब देखते हैं बच्चों, आगे हम चैप्टर पर आते हैं अपने निर्धनता के प्रकार, यानी निर्धनता कितने प्रकार की होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता, यहाँ पर दो प्रकार की बताई। तो सापेक्ष निर्धनता क्या होती है कि सापेक्ष निर्धनता से ऐसे मैंने बताया कि विभिन्न वर्गों, प्रदेशों और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। यानी इसमें क्या होता है, लोग अपनी निर्धनता की माप जो होता है सामने वाले व्यक्ति से तुलना करके करते हैं। यानी जो उनके सामने बड़ा रईस व्यक्ति होता है उसकी तुलना में अपनी निर्धनता की तुलना करते हैं, तो यह होता है सापेक्ष निर्धनता। यानी जो सापेक्ष आमने सामने से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जैसे सामने वाले व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन है और हमारे पास नहीं, तो यानी उसके मुकाबले हम निर्धन है, तो इसको कहते हैं हम सापेक्ष निर्धनता। समझ में आई बात बच्चों। और जो निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, तो निरपेक्ष निर्धनता का तात्पर्य होता है कि किसी से तुलनात्मक अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी जीवन यापन के लिए यानी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान तथा अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाता है, तो वास्तव में वह एक निरपेक्ष निर्धन व्यक्ति, यानी जो वास्तव में निर्धन व्यक्ति होता है वह निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात। ये निर्धनता के प्रकार इधर हो गए थे, सापेक्ष और निरपेक्ष के। और अब हम इधर आ रहे हैं निर्धनता के प्रकार। तो इसमें शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। देखिए शहरी निर्धनता क्या होती है कि व्यक्ति को मानवीय ढंग से जीवन यापन करने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर जो व्यय करना पड़ता है, उस आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति होता है उसे मानवीय ढंग से यानी अपने मानवीय ढंग से जीवन यापन करने के लिए, एक मानवीय ढंग से या कह सकते हो सामान्य जीवन यापन करने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यय करना पड़ता है, यानी जो खर्च करना पड़ता था रोटी, कपड़ा और मकान पर जो व्यय करना पड़ता है, स्वास्थ्य पर जो व्यय करना पड़ता है, उसे उस आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जा सकता है। इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की 84% जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र के 42% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे हो रही है। ये होती है शहरी निर्धनता। यानी शहरी निर्धनता से आशय है बच्चों कि जो व्यक्ति अपनी कह सकते हो मानवीय ढंग से जीवन यापन करने के लिए नहीं, जिसका जो रीति रिवाज जीवन जीने का है उसके मानवीय ढंग से जो यापन करने के लिए जो अपने ऊपर व्यय करता है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अपने स्वास्थ्य की देखरेख पर जो खर्च करता है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 84% व्यक्ति निर्धन है तथा शहरी क्षेत्र में 84% जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 42% जनसंख्या निर्धन है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 84% जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र की 42% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे हो रही है। इस प्रकार आप कह सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों ग्रामीण निर्धनता किसे कहते हैं। तो ग्रामीण निर्धन प्रायः भूमिहीन श्रमिक होते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामीण में निर्धन व्यक्ति कौन होते हैं, प्रायः किसान होते हैं, और ऐसे किसान जिनके पास एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है और उसी पर वो कृषि करके अपने जीवन का यापन करते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताएं यानी जो रोटी, कपड़ा, मकान और अपने स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जो खर्च होता है उसी से जीवन यापन करते हैं। तो ग्रामीण निर्धन प्रायः भूमिहीन श्रमिक होते हैं जो छोटे से जोतों के स्वामी होते हैं। ये अपनी आय से अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य आदि को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो वास्तव में निर्धन होते हैं वो सब ग्रामीण निर्धन के अंतर्गत आते हैं। इसमें छोटे छोटे किसान आते हैं। अब देखिए बच्चों निर्धनता का ये दूसरा रूप हुआ। अब बता रहे हैं निर्धनता कितने प्रकार की होती है। तो जो निर्धनता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है चिरकालिक। चिरकालिक का अर्थ होता है लंबे समय तक जो लंबे समय से निर्धन व्यक्ति चले आ रहे हैं वो होती है चिरकालिक निर्धनता। यानी जो कई पीढ़ियों से निर्धन हैं और आगे भी निर्धन बने रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को यानी वह व्यक्ति जो लंबे समय से निर्धन है यानी उसकी कई पीढ़ियां जो आगामी आने वाली पीढ़ियां थी वो भी निर्धनता की समस्या से जूझ रही थी, अर्थात अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान और आवास की समस्या जो थी उसकी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए उस समस्या का वो कह सकते हैं आप उस समस्याओं का निदान नहीं कर पाते थे। तो ऐसे व्यक्ति चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं, यानी जो लंबे समय तक निर्धन चले आ रहे हैं। और अल्पकालिक निर्धन कौन से व्यक्ति होते हैं कि वे व्यक्ति जो पहले धनी थे
यानी वे व्यक्ति जो पहले, यानी उनकी आने वाली पीढ़ियां, नस्लें जो थी पहले धनी थी, किंतु अब भाग्यवश किसी कारण से, चाहे उनका रोजगार नष्ट हो गया हो या किसी समस्या में, यानी कोई भयंकर समस्या उनके पास आ गई हो जिसके कारण वो अब निर्धन हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। यानी जो कम समय में अभी निर्धन हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। और जो कई पीढ़ियां लगातार चली आ रही हैं निर्धनता से जूझते हुए, या लंबे समय से जो निर्धन व्यक्ति हैं, उनको हम चिरकालिक निर्धनता कहते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हम अपने इस पाठ के पार्ट 1 को विराम देते हैं, और पार्ट 2 का वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तथा बच्चों, पढ़ने के बाद हमें कमेंट्स के जरिए यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके कारण हम अपनी आगे वीडियो बनाने की प्रक्रिया जारी रख सकें। धन्यवाद।